नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बेटा अब हम करने वाले हैं आपका न्यायपालिका चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले। इसका नाम है 4 क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के। और ये बात ध्यान रहे बेटा आपको कि इनमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर में या 6 नंबर में या 2 नंबर में। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम में आता है। तो है क्या कहानी? कहानी है, देखो कहानी का नाम क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है इसका, मौलिक क्षेत्राधिकार। यानी कि एक तरह से यू कैन से कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बट आपकी हिंदी है तो देखो है क्या। देखो अक्सर ये होता है कि एक व्यक्ति सबसे पहला अपील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि जिला अदालत में, फिर वो पहुंचता है उच्च न्यायालय में, फिर पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन बेटा इस मौलिक क्षेत्राधिकार के तहत कुछ ऐसे मुकदमे भी होते हैं जिनकी सुनवाई सीधा कहाँ होती है, सीधी होती है सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि इसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती है। सीधा कहाँ पहुंचोगे आप? सीधा पहुंचो आप जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना क्या है, स्वाभाविक। आप सभी जानते हैं, देखो भाई, जिस केंद्र में भाजपा है और राज्य में अगर आपकी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो भिड़ेगी इनकी। क्यों भिड़ेगी? क्योंकि भैया शक्तियों को जानती इतना है नहीं, संविधान उन्हें पढ़ा नहीं कभी, ठीक है। तो ये लड़ते रहते हैं आपस में, तो इनकी झगड़ों को सॉल्व करने के लिए कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब ये तो जाएंगे नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहाँ पहुंचते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय में आपका। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मामलों का केवल सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा कर सकता है। ठीक है बेटा, सीधा जो होगा फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, कोई और नहीं करेगा आपका फैसला आपका। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसका नाम क्या है आपका? अपीली क्षेत्राधिकार। सुनना ध्यान से बेटा, बहुत जरूरी बेटा आपका ये। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्च न्यायालय, यानी कि इसके बाद राष्ट्रपति आता है, लेकिन ये सबसे टॉप पे है। उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, अगर वह निर्णय व्यक्ति के पक्ष में नहीं है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आप सभी जानते हैं, एक व्यक्ति है जो हाई कोर्ट यानी कि जो उच्च न्यायालय में केस अगर हार गया तो वो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पहुंचता है वो? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। लेकिन यहां पहुंचने से पहले उसको यह प्रमाण देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या नहीं है। यानी कि अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसी कोई गंभीर मामला उलझा है या नहीं है। यानी कि भाई अगर आपकी चप्पल चोरी हुई है तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आप जाओ अगर सर्वोच्च न्यायालय, तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। एक्चुअल में जब संविधान का कुछ मतलब और था और उच्च न्यायालय ने मतलब कुछ और निकाल लिया, वो पढ़ना है आपको यहाँ पे। तो उच्च न्यायालय ने अगर निकाला है गलत मतलब, तो आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच सकते हो, बट पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ ये गलती की है उच्च न्यायालय ने आपका। नेक्स्ट पॉइंट, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे की नए सिरे से जांच करे और तो उस पर विचार विमर्श करेगा, ठीक है ना। पहले वो सर्वोच्च न्यायालय पहले देखता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि कानून का, संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है, ठीक है ना। मतलब भैया कुछ और मीनिंग निकाल लिया, किसने निकाला बेटा? निकाला सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने और किसी और न्यायालय ने आपका, जो आपकी अदालत जिला की होती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय उनको समझाता है कि भैया आपने इस संविधान के प्रावधान का आपने निकाल लिया, गलत मतलब निकाल लिया, इसका वो मतलब नहीं था जो आपने समझा है। फिर उसको वो ठीक करता है और उसको हम लोग फिर चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग मतलब उसको सर्वोच्च न्यायालय बेटा आपका उस फैसले को वो चेंज भी कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या बेटा कहानी है आपकी? ये बेटा कहानी होगी इसकी आपकी इसकी अपीलीय अधिकार की। नेक्स्ट, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब इसमें 2 लोगों की बात हमें करनी है। बेसिकली क्या है कि भारत का राष्ट्रपति लोकहित यानी जनता हित या संविधान की व्याख्या संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। देखो अब यहाँ पे सीन 2 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस मांग रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस मांग रहा है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय उस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बंधा हुआ है कि इसकी मर्जी है
वो दे या ना दे। अगर ना दे तो कोई नहीं, अगर दे तो राष्ट्रपति भी उस सलाह को माने ही माने, ये भी राष्ट्रपति की मर्जी, यानी कि दोनों अपने आप में शहंशाह हैं कि इसने सलाह मांगी है तो इसकी मर्जी है देगा या नहीं देगा। अगर दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो ठीक है, और नहीं अगर दे दी है तो वो राष्ट्रपति की मर्जी है कि माने उसको या ना माने। ठीक है बेटा, ये हो चुका आपका। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी रिट है बेटा आपकी तरह से बोलो हमारी, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। अब ये तो बड़ी बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ रखी थी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सभी जानते हैं व्यक्ति को न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण जाना जा सकता है। मतलब सिंपल बात है, उच्च न्यायालय जाए या वो सर्वोच्च न्यायालय जाए। पर आप सभी जानते हैं कि दिल्ली वाले व्यक्ति के पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जो व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं वो चाहे जाए उच्च न्यायालय, वो चाहे जाए सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन बेटा एक सिंपल सी बात आप देखो कि जो व्यक्ति रहते हैं बाहर अलग राज्यों में, उनके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने पहुंच कि दिल्ली में ही हमारी सर्वोच्च न्यायालय, एक ही सुप्रीम कोर्ट है आपका। सो सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो कहाँ जाए, उच्च न्यायालय या वो जाए आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बेटा, तो बेटा एक तरह से बेटा हम लोगों ने चैप्टर बहुत हद तक पूरा कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बेटा अभी अवेलेबल है जो बेटा चैप्टर को आपको मिलेगी हमारी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा देखने के लिए वीडियो। मिलते हैं बेटा आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।